हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसे कि आपको बता दी, एनआईएस डीलेट को वैलिड कराने के लिए विद्यार्थी लगातार कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से जितना हो सकता है, जिस माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह अभी 30 तारीख को संडे को बड़ा ट्विटर अभियान है। इसमें सभी को विनम्र निवेदन भी किया गया, अनुरोध किया गया, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, ताकि देखिए सोशल मीडिया में ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारी बातों को सुना जाता है। चलिए हम आज कुछ ट्वीट भी दिखाते हैं जिन्होंने विद्यार्थियों ने क्या कहा है और किस तरह जुड़ाना है, सारी चीज़ें बात करेंगे। जैसे अंकिता गुप्ता ने देखो 23 घंटा पहले क्या किया, मीडिया मौन है, विपक्ष मौन है, सत्ता मौन है, देश के 14 लाख बच्चों के साथ हुई अन्याय का आखिर जिम्मेदार कौन है, हैज जस्टिस फॉर एनआईएस डीलेट। उन्होंने सारी चीज़ें, मोदी जी की जो भी चीज़ें ली गई थी, सब चीज़ उन्होंने मेंशन किया है। तो ये सारी चीज़ें, ये मुहिम जो है इस तरह होनी चाहिए कि जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, सारी चीज़ों को, अपनी बात को इस तरह रखना है कि ये इतना ट्रेंडिंग में आए कि सरकार को इसको समझना पड़े, मानना पड़े। देखो विद्यार्थी कोशिश, देखो सरकार तो जान सब रही है, हम आपको बता दें, लेकिन सरकार जानबूझ के मौन है क्योंकि देख रही विद्यार्थियों में ही खुद यूनिटी नहीं, एकता नहीं है। क्योंकि विद्यार्थी अगर दिल्ली पहुंचते हैं तो 50-60 की संख्या में पहुंचते हैं, भले 14 लाख कहने के हैं, 12 लाख कहने के, लेकिन विद्यार्थी पहुंच ही नहीं रहे। देखिए पूनम कुमारी जी ने क्या कहा है, मंत्री जी विद्यार्थियों के हित की बात करते हैं, लेकिन इन 12 लाख लोगों के जिम्मेदार कौन है, आखिर किसकी गलती है। डिग्री अमान्य हुई, फर्जी डिग्री रैकेट खुद आप सरकार चला रही, मंत्री जी देखेंगे। दूसरा क्या है, श्रीमान जी आप जो 1 साल का एनआईएस डीलेट वालों के लिए आपातकाल लाया है, उसका क्या क्या है, यह मामला आपके बेटे बेटियों के का होता तो आप ऐसा ही करते। एनआईएस डीलेट के साथ टीचर घोटाला, मोदी जवाब दें, मोदी सरकार को 14 लाख विद्यार्थियों को न्याय दे, जस्टिस फॉर एनआईएस डीलेट। तो आपको बता दें, अब 30 तारीख, अगर देखिए आप नहीं आंदोलन में भाग ले सकते हैं तो आप कम से कम ट्विटर कैंपेन में शामिल हो, ट्वीट करें ज़्यादा, क्योंकि ये ट्विटर कैंपेन ट्रेंडिंग में आ सके। अगर एक बार ट्रेंडिंग में आ गया तो सरकार को इस बात को मानना, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो नेशनल या इंटरनेशनल सभी लोग उसको देखते हैं, सभी लोग उसको कहेंगे भाई ऐसा मैटर क्या है। तो भाई अगर आप चाहते हैं तो इसको, क्योंकि एनआईएस डीलेट वैलिड हो, तो आप 30/6/2024 को दिन रविवार संडे को दिन 12 बजे से लेकर 2 बजे तक महा ट्विटर कैंपेन होगा। हैशटैग आपको बता दें, फिर से ध्यान रखना है, जस्टिस एनआईएस डीलेट। आपने देखा होगा प्रियंका जी भी, इन्होंने क्या कहा, एनआईएस डीलेट की वैधता के लिए रविवार 30/6/2024 के दिन 12 बजे से 2 बजे तक महा ट्विटर कैंपेन रखा गया है। सभी साथियों को हैशटैग जस्टिस फॉर एनआईएस डीलेट को ट्रेंड करवाने के भरपूर सहयोग कीजिए, विनती है आपसे। सभी से धन्यवाद कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं तो सभी, चाहे प्रधानमंत्री को टैग करिए, शिक्षा मंत्री को टैग करिए, राष्ट्रपति को टैग करिए, पूरे मिनिस्टर को टैग करिए, जो विपक्ष है, सत्ता पक्ष है, सबको टैग करिए, लेकिन आप ट्विटर अभियान में शामिल होइए। अपनी 14 लाख विद्यार्थियों में अगर 10 लाख विद्यार्थियों ने ट्वीट कर दिया तो ये ट्रेंडिंग में, 10 नहीं, हम तो कहते हैं 5 लाख भी विद्यार्थियों ने अगर ट्वीट किया तो ट्रेंडिंग में आ जाएगा। और एक बार ट्रेंडिंग में आया तो सरकार को हमारी बात को मानना पड़ेगा। देखिए जितेंद्र कुमार भी यही चीज़ कहते हैं कि रविवार को 30/6/2024 के दिन 12 बजे से लेकर 2 बजे तक महा ट्विटर कैंपेन इस हैशटैग के साथ जहेज जस्टिस डैश रहेगा, फिर एनआईएस, फिर डीएलएड। आयोजन पूरे देश के से आह्वान पर रखा गया है। कृपया आप सभी से निमंत्रण भेज दिया गया है, क्योंकि इसको ट्रेंडिंग में लाना है। अगर आप ट्रेंडिंग में लाएंगे, क्योंकि आप सभी के सहयोग से, आप सभी के ट्वीट से ही ये ट्रेंडिंग में आएगा, तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ये सारी चीज़ें को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या संडे को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ट्विटर कैंपेन में भाग ले और इस ट्विटर कैंपेन को बहुत ट्रेंडिंग में लाया जाए। देखिए सरकार हमारी बात को सब जान रही है, सुन रही है, सब देख रही है, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि विद्यार्थी कोशिश नहीं कर रहे हैं सब तक बात पहुंचाने की। चाहे पत्र के माध्यम से हो, चाहे जाके खुद शिक्षा मंत्री के आवाज़ पे हो, या कहीं हर तरह से कोशिश करें कि हमारी बात को सुनी जाए। आपने देखा होगा इसमें दिल्ली में जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमारी बात को उठाया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात को एकदम स्पष्ट है कि वो जान रही है, लेकिन इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्योंकि एक्शन इसलिए नहीं ले रही कि हम लोग इतना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दबाव बना ही नहीं पा रहे हैं। देखेंगे इन्होंने क्या कहा है, हम 14 लाख पूरे जीवन अंधकार में हो गया, कैसे विकसित भारत का सपना साकार होगा। इन्होंने क्या कहा, हम मीडिया मौन है, विपक्ष मौन है, सत्ता पक्ष मौन है, देश के 14 लाख के साथ अन्याय आखिर जिम्मेदार कौन है। पूरा उन्होंने साफ साफ देखेंगे। सब विद्यार्थियों ने अपनी बातों को ट्विटर कैंपेन, देखो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप अपनी बात को कहीं नहीं जा सकते तो आपके पास मोबाइल है, बस मोबाइल उठाइए, ट्वीट करिए। अगर ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आप ट्विटर तुरंत अकाउंट बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्वीट करें। अगर आप चाहते हैं
कि आपकी डिग्री वैलिड हो। देखो अब कुछ तो ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे हमारी महिला शिक्षक साथी कहते हैं सर हम तो मोबाइल या ट्विटर चलाते नहीं। अरे भाई आप कम से कम अब इसके अपने काम के लिए तो चलाइए, अपने काम के लिए स्टार्ट करिए, ताकि देखिए एक एक विद्यार्थियों की आवाज़ अगर वहाँ तक पहुँचेगी तो सरकार हमारी बात को सुनेगी। इन्होंने क्या कहा है, हम 14 लाखों के साथ पूरा जीवन अंधकारमय हुआ है, किस विकसित भारत का सपना साकार होगा। आपका यह ड्रीम प्रोजेक्ट 2017 से 19 के बीच जो कराया गया है, 7 साल बाद अमान्य कर दिया गया है। सभी 14 लाख परिवारों का घर तबाह हो गया है, इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। 18 महीने का डीलेड कोर्स 2 साल के डीलेड के बराबर नहीं है, शीर्ष कोर्ट ने साफ साफ कहा, जबकि आपकी सरकार ने ये चीज़ को मेंशन किया है। आपने ही अपने थ्रू के किस आधार पर विद्यार्थियों के साथ अंधकारमय हुआ है। कितने 64 अरब कुछ 60 करोड़ रुपया आपने कमाया, उसके बाद आप 7 साल बाद विद्यार्थियों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया, जिनकी विद्यार्थियों को सुसाइड करने की वाला बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अगर देखा जाए तो भाई जो शिक्षक बन गए हैं उनको तो नहीं निकाला जाएगा, आप ये भी जान रहे हैं, लेकिन जिनको भाई उसी माध्यम से किए थे हम आगे शिक्षक बन पाए, जिनकी ज्वाइनिंग रुकी है, जिन्होंने बहुत सारी मेहनत करके अपने परीक्षा को पास की, सी टेट एस टेट दुनिया भर की टेट पास करने के बाद, एग्ज़ाम पास करने के बाद आज वो रोड पे क्रांतिकारी बन के टहल रहे हैं या रोडों पे टहल रहे हैं। पैसे नहीं है फिर भी विद्यार्थी दिल्ली दौड़ रहा है, तो कारण क्या है भाई, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये हमारी चीज़ों को, विद्यार्थियों को अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर, देखिए आप, हम कहते हैं भाई आप आंदोलन में नहीं जा पाते हैं तो आप कम से कम ट्वीट करिए, मैसेज करिए, शिक्षा मंत्री को टैग करिए, सब चीज़ को। इन्होंने राजकुमार जी ने क्या कहा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान एनआईएस से देश भर में 12 लाख से अधिक एनआईएस को 2017 में डीलेड प्रशिक्षण कराया गया। गौरतलब है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने किसी भी नियमित भर्ती की अवैध घोषित किया है। इन छात्रों का भविष्य अब क्या होगा। इन्होंने सारी चीज़ें एक एक प्रूफ के साथ कि जो समय कराया गया, चाहे जो भी प्रूफ रखे गए थे, मोदी जी की जो फोटो लगा के कराया गया था, वो सारी चीज़ें एकदम विद्यार्थी लगातार, आपको भी करना है, आपको भी ट्विटर पे सारी फ़ोटो डालनी है, अपलोड करना है। देखिए ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नेशनल नहीं इंटरनेशनल है। इसमें भारत नहीं पूरे इंटरनेशनल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब उसको चलाते हैं। जिस दिन वो ट्रेंडिंग में आएगा वहाँ के हर एक व्यक्ति देखेगा, और कहीं ना कहीं ये मुद्दा पे जब ट्रेंडिंग में आता है तो आपकी बातों को बहुत आसानी से माना जाता है कि भाई ऐसी क्या दिक्कतें हैं जो विद्यार्थी इस चीज़ को झेल रहा है और सरकार सुन नहीं रही है। इन्होंने क्या कहा, श्रीमान जी आपने 1 साल में एनआईएस डीलेड वालों को लिए आपातकाल लगाया है, उसका क्या। जैसे आप देखेंगे तो इस समय संसद में आपातकाल की बात की जा रही थी, तो विद्यार्थी वही बात करें भाई, जब आपातकाल की बात करें तो जो हमारे साथ आपातकाल घटना घट रही इसकी जिम्मेदार कौन होगा। यदि यह मामला आपके बेटे बेटियों को होता तो आपको अब क्या करते। सही बात है भाई, देखिए ये वही मिडिल क्लास के विद्यार्थी किए थे जिनको भाई ठीक है भाई 11,000 12,000 दे के कोर्स कर लिया, आपने कराया, आपने तो पूरा पैसा ऐंठ लिया। उस समय सब चीज़ें थी 2017-19 में सारी चीज़ें की थी, आपको करना है। लेकिन अब आप ही की सरकार, आप ही के मंत्री, आप ही के विधायक, आप ही के लोग जो अधिकारी सब इसको इनवैलिड करके एकदम से मज़े से बैठे हैं। किसी के पास जाता, आप देखेंगे अगर विद्यार्थी किसी के पास जाता है तो उसकी बातों को नज़रअंदाज सुना भी नहीं जाता है। आपको ये बात को समझना है भाई। देखिए 14 लाख ये कहने की बात है, अगर आप एक घर में, जैसे मान लीजिए हमारा घर है, हम एक विद्यार्थी हैं, तो हमारे घर में 10 लोग हैं अगर, तो 10 लोग नहीं 11 लोग, मतलब 14, कम से कम 1-2 करोड़ लोगों का ये वोट भी है। तो विद्यार्थी को अपनी ताकत दिखाना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं सुनती है तो सरकार के खिलाफ खड़े होना है कि भाई अगर आप नहीं सुनते हैं तो हमारे साथ जो अन्याय हुआ है आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम आपको सत्ता में ला सकते हैं तो आप सत्ता से उतार भी सकते हैं। ये जो सरकार है ना, ये देखिए सरकार को हमें कहना है क्योंकि हम लड़ने के लिए नहीं है, हम अपनी मांगों को मांग रहे हैं, हम अपने न्याय की बात कर रहे हैं, तो हमको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी गलती नहीं है, इसमें सरकार की गलती है। और उच्चतम न्यायालय को भी इस चीज़ को समझना चाहिए, लेकिन न्यायालय इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत, आप इस बात को समझिए, वरना ये सरकार का मुद्दा सरकार तक पहुंचा है, बहुत जल्दी वैलिड होता है। लेकिन फिर भी हमें अपनी कोशिश जारी रखना है। आपको याद रखना है 30 तारीख रविवार को 12 बजे से 2 बजे तक ट्विटर कैंपेन में शामिल होना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और इस ट्विटर कैंपेन को एकदम ट्रेंडिंग में लाया जा सके, फर्स्ट नंबर पर लाया जा सके, और हमारी बातों को माना जाए, हमारी बातों को सुना जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये सारी चीज़ें सबको पहुँच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें।